तो इनको जिस चीज से वोट का फायदा हो, वोट मिले, तो उसके लिए ये सब कुछ कर सकते हैं और ये कुछ भी बोल सकते हैं। भाई आखिर ये इल्जाम लगाया जाता था कि मुसलमान जो है गाय को जो है राज्य माता या राष्ट्र माता का दर्जा नहीं देना चाह रहा है। तो ये क्या दर्शाता है? आप एक तरफ हिंदुत्व की बात करते हो, आप पूरे देश में गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग कराते हो, मॉब लिंचिंग होती है। मुसलमानों को अगर गाय पालने के लिए भी ले जाता है तो उसको जो है कहा जाता है कि काटने के लिए ले जा रहा है, तो उसको मार दिया जाता है। और ये भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करता है। एक तरफ इनके एक सीएम है असम के, वो कहते हैं गाय का गोश्त खाओ, घर पर खाओ, बाहर मत, घर पर खाओ, अंदर खाओ मतलब घर पे खाओ। एक तरफ से वो इजाजत दे रहे हैं कि तुम खाओ, लेकिन खुला कर देंगे तो कैसे कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे, इसलिए कह रहे घर पे खाओ, मतलब घर पे खाएंगे तो हमारी माता नहीं। Experience the truth with Navkashi Samachar. बकरीद से पहले शुभेंदु अधिकारी का एक बड़ा बयान आता है कुर्बानी पर कि उनका कहना था कि 14 साल के बाद के उम्र की जो गाय है उनकी कुर्बानी दी जा सकती है, उसके पहले उम्र वाले की कुर्बानी नहीं दी जा सकती, जिसके बाद से ही चर्चाएं गर्म हो चुकी थी। हालांकि बकरीद बीत चुका है, उसके बाद भी ये मुद्दा गर्म है, क्योंकि हाल ही में कल अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य ने बयान दिया है कि बीजेपी के नेता और बीजेपी पाखंडी हैं। उनके हिसाब से गौ माता सिर्फ 14 साल तक ही माता है, उसके बाद सब्जी भाजी है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ नेता हैं अतल जमाल लारी जी, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी क्या राय है और ये किस तरीके से इस मुद्दे को देख रहे हैं, किस तरीके से आप इस मुद्दे को देख रहे हैं और शुभेंदु अधिकारी के बयान को देख रहे हैं। हालांकि बकरीद बीत चुका है। देखिए, जहां तक आप शुभेंदु अधिकारी जी की बात कर रहे हैं, और उन्होंने कुर्बानी से पहले सत्ता में आते ही एक फरमान जारी किया कि बंगाल में जो है कुर्बानी बकरीद पे बड़े जानवरों की, खासतौर से गाय, बैल, भैंस की कुर्बानी जो 14 बरस के ऊपर के होंगे उन्हीं की होगी, और उसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट भी लेना होगा, और जहां काटी जाएगी वहां पे भी मेडिकल सर्टिफिकेट लिया जाएगा। ये उनका बयान आया। तो उसके बयान आने के तत्काल बाद मैंने फेसबुक पर लिखा कि क्या गाय 14 बरस के बाद, उसके पहले जब तक दूध देती रहेगी गाय, तो गाय हमारी माता रहेगी, हम उसकी पूजा करेंगे, उसको रोज सुबह उठ के रोटी खिलाएंगे। और जब वो 14 बरस, क्योंकि उम्र गाय बैल भैंस की 12, 13, 14 यही होती है, जब वो बूढ़ी हो जाएगी तो क्या हमारी माता नहीं रह जाएगी? फिर हमारी आस्था का क्या हुआ? जो गाय के साथ हमारी आस्था जुड़ी है, जिसको हम माँ मानते हैं, तो बूढ़ी हो जाने के बाद उसके लिए आप काटने का हुक्म दे रहे हैं, तो क्या उसके बाद वो माँ हमारी नहीं रहेगी? क्या जब तक दूध देगी तो हमारी माँ रहेगी, हमारी आस्था जुड़ी रहेगी, और जब तक जवान रहेगी, दूध देती रहेगी, तो हमारी माँ रहेगी, और जब बूढ़ी हो जाने के बाद वो हमारी माँ नहीं रहेगी? आप उसको काटने के लिए इजाजत दे रहे हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो राजनीतिक बयान है, और गाय के नाम पे अभी तक जो है राजनीति हो रही है, और ये बातें अब इन लोगों की खुल के सामने आ गई। तो उसी वक्त मैंने कहा था कि क्या अगर माँ बूढ़ी हो जाएगी आपके घर में, और तब तक तो वो माँ है, और माँ आपका लालन पालन पोषण करने में अगर असमर्थ हो जाती है, तो क्या उसको घर से निकाल दोगे और कहोगे कि अब हमारी माँ नहीं है, अब तुम जहाँ चाहो चली जाओ, और तुम्हारा जो हशर हो, हमसे तो कोई मतलब नहीं है? तो ये बयान बड़ा ही खराब है, गंदा है, और ये भाजपा के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करता है। एक तरफ इनके एक सीएम है असम के, वो कहते हैं गाय का गोश्त खाओ, घर पर खाओ, बाहर मत, घर पर खाओ, अंदर खाओ मतलब घर पे खाओ। एक तरफ से वो इजाजत दे रहे हैं कि तुम खाओ, लेकिन खुला कर देंगे तो कैसे कुछ लोग क्रिटिसाइज करेंगे, इसलिए कह रहे घर पे खाओ, मतलब घर पे खाएंगे तो हमारी माता नहीं रहेगी, और अगर खुला खाएंगे तो हमारी माता हो जाएंगी। तब इसका मतलब कि गाय हमारी माता नहीं। आप परमिशन दे रहे हो,
और इनकी कई जगह सरकारें हैं, इनके प्रदेश अध्यक्षों ने पूर्वोत्तर में जो है उन्होंने कहा है कि हम गाय का मांस खाते हैं, और शंकराचार्य जी उन जगहों पे गए तो उनको शहर में जाने नहीं दिया गया, उस स्टेट में एयरपोर्ट पे रोक लिया गया है। तो बरजस्ता लोग कहते हैं, किरण रिजिजू से लेके तमाम लोगों ने कहा कि हम गाय का मीट खाते हैं। किरण रिजिजू का तो कहना है कि वो गाय नहीं मिथुन होती है। हाँ, मिथुन होती है, गाय के गोश्त पे हम पाबंदी नहीं लगा सकते, वो तो उनका कहना है, उनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान है। तो ये क्या दर्शाता है? आप एक तरफ हिंदुत्व की बात करते हो, आप पूरे देश में गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग कराते हो, मॉब लिंचिंग होती है। मुसलमानों को अगर गाय पालने के लिए भी ले जाता है तो उसको जो है कहा जाता है कि काटने के लिए ले जा रहा है, तो उसको मार दिया जाता है। अब जो है बकरा ईद के मौके पे इस तरीके का बयान दिया गया, तो स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी जो कहा है एकदम सही कहा है कि वो गाय और भाजी, अरे गाय बूढ़ी हो जाएगी तो भाजी और सब्जी हो जाएगी, हाँ, उसको हम काट के खाएंगे। तो हम तो बहुत पहले से ये मांग कर रहे। भाजपा के लोग जो हैं, अभी आपने देखा कि बंगाल में चुनाव हो रहा था, ये मछली भात अपने पेशानी पे टीका लगा लगा के, हमारे मनोज तिवारी जी हों चाहे वो हमारे अनुराग ठाकुर जी हों, और मछली खा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि बंगाल में मछली खाने वाले वोटर अब से नाराज हो जाए। तो मछली खा के दिखाया जा रहा था कि देखो मछली पे पाबंदी नहीं लग सकती, आप खूब खाओ। तो इनको जिस चीज से वोट का फायदा हो, वोट मिले, तो उसके लिए ये सब कुछ कर सकते हैं और ये कुछ भी बोल सकते हैं। भाई आखिर ये इल्जाम लगाया जाता था कि मुसलमान जो है गाय को जो है राज्य माता या राष्ट्र माता का दर्जा नहीं देना चाह रहा है, ये रोड़ा है। और हम लोगों ने तो बार बार कहा है कि अगर आपकी आस्था जुड़ी हुई तो हम अपने बड़े भाई की आस्था का जो है ख्याल करते हुए हम गाय न काटेंगे न खाएंगे। और अब मैं कहता हूँ कि मुसलमानों को गाय पालना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी अब पालने पे भी कलकत्ते में और कई जगह हमने देखा है कि उनके घरों से गाय उठा के ले जाएगा कि शहरी इलाके में अब गाय नहीं पाल सकते हैं, वो ले जाते हैं तो मॉब लिंचिंग होती है, इसलिए अब गाय पालो भी नहीं। ये मैंने लगातार ये अपील की है, और ये सरकार अब इसको तमाम मुसलमान, हमने कहा था तो कुछ लोगों ने हमें क्रिटिसाइज किया था, हमको गालियां दी थी, लेकिन अब तमाम उलमाए कराम, अब तमाम मुसलमान कह रहे हैं कि आप गाय को जो है राष्ट्र माता घोषित कर दीजिए, आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। इसमें हमको कोई हमें जो है हम इसके कई कतई खिलाफ। लेकिन मुस्लिम संगठन इस जो योजना है उससे जुड़ रही है कि एक मौलाना साहब उन्होंने भी कहा कि गाय को जो है राष्ट्रीय पशु घोषित करके जो भी ये द्वेष है उसको बंद किया जाए। पर कहीं ना कहीं जो हिंदू बीफ कंपनियों के मालिक हैं उनकी जो चिंताएं हैं वो गहरी हो गई। भाई तो करोड़ों का वो चंदा देते हैं और सरकार को देते हैं, और ज्यादातर भाजपा के ऐसे लोग हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिनके स्लॉटर हाउस हैं जिसमें बीफ काटा जाता है और एक्सपोर्ट होता है। अभी हलाल सर्टिफिकेट के लिए ओमान कहाँ चले गए थे ये हमारे प्रधानमंत्री जी, वहाँ पे गोश्त निर्यात करने के लिए बीफ का हलाल सर्टिफिकेट के लिए जो है। और देखिए एक बात मैं बताऊं, हमारे कुरान में कहीं से भी गाय की कुर्बानी की बात नहीं कही गई है। तो देखिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं, ये कोई नहीं बताया होगा। गाय की कुर्बानी का जिक्र नहीं है, ऊंट की कुर्बानी का जिक्र है कुरान में, और हदीस में कुर्बानी का जिक्र है, उसमें गाय का है, भैंस का है, भैंस का नहीं है, गाय का है। और भैंस के बारे में मैं बता रहा हूं, गाय का है, बकरे का है, दुम्बा का है, बकरा नहीं बल्कि खसी है, खसी है और बकरी है, दुम्बा है, भेड़ है, और भेड़ी के शक्ल का एक होता है जिसको मेढा कहते हैं जो हैदराबाद करता है, इसका जिक्र है। और मसाइल की किताबों में भैंस की कुर्बानी का जिक्र है, और उसको जो है हम जो है उसको जामूस कहते हैं। जामूस जो है वो गाय के नस्ल की ही चीज है, वो हमारी मसाइल की किताबों में है। चूंकि उस वक्त अरब में भैंस नहीं पाया जाता था, इसलिए
हदीस में भैंस का जिक्र नहीं है, लेकिन मसाइल की किताबों में जामूस का जिक्र है कि उसकी भी आप कुर्बानी कर सकते हैं। हो सकता है और मुल्कों में जामूस यानी भैंस पाया जाता रहा हो, अरब में नहीं पाया जाता रहा तो उसका जिक्र नहीं है, लेकिन कुर्बानी अब पूरे देश में भैंस की भी होती है। और हम जो है नहीं चाहते कि गाय का मांस खाना हमारे ईमान का कोई अंग नहीं है कि हम गाय का गोश्त नहीं खाएंगे तो हम जन्नत में नहीं जाएंगे। अरे हमारे पास बकरा है, दुम्बा है, भेड़ है, मछली है, मुर्गा है, मुर्गी है, तमाम चीजें हैं, हम खा लेंगे। हम अपने भाइयों के आस्था का ध्यान रखते हुए, उनकी भावनाओं को ख्याल रखते हुए हम इस पे रोक लगा रहे हैं, न खाएंगे, न खाने देंगे, न काटेंगे, न कटने देंगे। ये हमारा नारा है, तो हम गाय को बचाएंगे, लेकिन हम पालने के लिए भी कहेंगे कि आप पालिए मत, क्योंकि आपके ऊपर इल्जाम लगाए जा सकते हैं। अब तो ये भाजपा का जो है फर्ज बनता है ना इस सरकार का कि गाय को जो है, जो हमारे हिंदू भाई मांग कर रहे हैं कि हमारी आस्था जुड़ी हुई है, तो उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ न करके गाय को आप राष्ट्र माता घोषित कर दीजिए। मुसलमान आपके साथ रहेगा, आपके हाँ में हाँ मिलाएगा, लेकिन हम अपने हिंदू भाइयों से भी करेंगे, हम तमाम देश के चारों शंकराचार्य जी से भी एक अपील और गुजारिश करेंगे कि हम गाय नहीं काटेंगे। हम चाहते हैं कि आपसी सौहार्द एक छोटे भाई का बड़े भाई से बना रहे, लेकिन हमारी भी आस्था है कहीं ना कहीं, हमारी आस्था का भी ख्याल होना चाहिए। हम अगर 1 मिनट के लिए नमाज पढ़ लेते हैं, 2 मिनट के लिए, तो हमको धमकियां दी जाती है। तमाम कार्यक्रम होते हैं, मैं उसका जिक्र करना नहीं चाहता। हमारी आस्था का भी ख्याल रखिए। क्या क्या घटनाएं नहीं हो रही हैं, कहीं मांस काट के फेंक दिया जाता है, कुछ किया जाता है, कुछ किया जाता है। अब बताइए, सुअर लेके चले जा रहे हैं लोग, हाँ, जहाँ पे बराबर कुर्बानी होती रही है, जिन जगहों पे जो है, अब बहुत लंबा बात हो जाएगी, तो लेके चले जाए। भाई आप सुअर खाओ ना, आप सुअर पालो ना, कौन रोक रहा है? चाहे गिरिराज सिंह हो, चाहे कोई, वो कहते हैं कि झटका मीट खाओ, तो खाओ आप झटका मीट। अब झटका मीट और हलाल मीट में कितना फर्क आता है, इसकी भी मैं एक बार कभी कहिएगा तो व्याख्या दे दूंगा। तो अब तो मैं यही कहूंगा, मुसलमान अब एकदम देश का जो है गाय के लिए खड़ा है। अब हिंदू भाई भी खड़े हो जाएं, और गाय की कुर्बानी तो बंद हो चुकी है, और जहां भी हो रही है उस पर पाबंदी लगा दीजिए, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन गाय को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय माता, राज्य माता या राष्ट्र माता घोषित कर दीजिए। ये हम मांग कर रहे हैं, और मांग हम सबसे पहले, हमने आज के 10 बरस पहले राष्ट्रीय पशु की बात की थी, और फिर चूंकि शंकराचार्य जी से मेरे अच्छे संबंध है, मैं बराबर उनसे मिलता हूँ, जाता हूँ। उनसे मिलने पे भी कुछ कट्टरवादी मुसलमान जो है हमारे ऊपर जो है छीटाकशी करते हैं, हमारे खिलाफ बोलते हैं और तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं किसी से डरता और घबराता नहीं। अच्छा, आखिरी 2 सवाल आपसे रहेगा कि अभी आपने जो जिक्र किया कुरान और हदीस का, हदीस हाँ। देखिए, कुरान अलग है और कुरान की व्याख्या जो है अच्छी तरीके से हदीस में है। अच्छा। और जो भैंस की जामूस की जो मैंने बात की, वो हदीस में नहीं है, लेकिन मसाइल की किताबों में है कि वो कुर्बानी भैंस की भी दी जा सकती है, क्योंकि इसका जीन्स जो है गाय और बैल से जिनसे मिलता है। नहीं, मैंने इसलिए आपसे ये जिक्र किया कि हाई कोर्ट का इस पर भी बयान आया था कि कुरान में गाय का जिक्र नहीं है, इसलिए उसकी कुर्बानी पर रोक रहे। देखिए, तो मैंने तो आपसे कहा ना कि कुरान में कहीं किसी चीज का जिक्र नहीं, सिर्फ ऊंट के सिवाय। नहीं तो मुस्लिम किसको अपना रहे हैं? कुरान को अपना रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा पूरा ईमान कुरान पे है। हमारा तो पूरा ईमान कुरान पे है, लेकिन कुरान में तो ऊंट का जिक्र है, तो ऊंट तो तमाम मुल्कों में होता ही होता है। सऊदीया से लेके तमाम हिंदुस्तान में भी होता है, कहीं के लोग रोक लगाते हैं, ऊंट होता है। लेकिन हदीस में जिक्र है, तो हदीस में जिक्र तमाम हमने जानवरों को बताया, तो जरूरी थोड़े है कि गाय की कुर्बानी हम करबे करें। हम किसी एक जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं गाय छोड़ करके, क्यों गाय की कुर्बानी करेंगे? नहीं करेंगे। आपकी आस्था के साथ हम खिलवाड़ नहीं करेंगे। बंद कर दिया आपने पूरे हिंदुस्तान में। हम अपील करते हैं कि नहीं होना चाहिए, तो हम इन तमाम जानवरों पे कर सकते हैं और करते हैं और करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि अब जिस तरीके से मुस्लिम संगठन भी जो है ये कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए, और कहीं ना कहीं सरकार अभी भी चुप साधी है, तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ बीफ कंपनियों की वजह से सरकार अब बढ़ावा दे रही है कि भाई गाय को काटो, कुर्बानी करो? भाई, तो ये बढ़ावा देना ही ना, जब आपका मुख्यमंत्री बयान देता है कि 14 बरस की
पात की भैंस को काटो। और एक बात मैं बता दूं, हमारे यहाँ कुर्बानी उसी जानवर की होती है जो हिष्ट पुष्ट हो, तंदुरुस्त हो, न उसका नाक कटा हो, ना आंख का अंधा हो, ना सींग टूटी हुई है। तो ऐसे जानवरों की कुर्बानी तो हम दे ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं आप ये मान रहे हैं कि मौजूदा सरकार अब अपने फायदे के लिए जो है राष्ट्रीय पशु नहीं घोषित भाई, ये सरकार अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर रही है। आप जो है, आपको चंदा मिलता है करोड़ों का, ये तो सब आ गया ना रिपोर्ट में, किन किन कंपनियों को इनको चंदा मिलता है। तो वो पैसे तो आने बंद हो जाएंगे ना। अगर बीफ का एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा तो वो पैसा बंद हो जाएगा, इनका डॉलर आना बंद हो जाएगा विदेशों से। इसी की सरकार नहीं चाहती है ना। अच्छा, एक सवाल आपसे रहेगा, एक शब्द में जवाब मैं चाहूंगा आपसे कि बकरीद के दिन शुभेंदु अधिकारी का एक वीडियो वायरल होता है, वो गाय की पूजा कर रहे हैं, गाय को गले लगा रहे हैं। एक शब्द में अगर आप उसको देखते हैं, किस तरीके से? अब देखिए कितनी बढ़िया, एक तरफ काटने की इजाजत देते हैं कि 14 बरस के बाद काटो, और दूसरी जब छीछालेदर होती है तो गाय की सेवा करते हुए दिखाई दे रहे। उसके पहले कभी दिखाई दिए? नहीं ना। नहीं, बस यही समझ लीजिए क्या इन लोगों की नोटंकी, मतलब दोहरी राजनीति, चाल चरित्र और चेहरा इनका क्या है तो सब सामने आ जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अतुल जी मंडलारी जी थे, जिनका कहना है कि अब मौजूदा सरकार अपने बीफ कंपनियों से चंदा उठाने के लिए राष्ट्रीय पशु गाय को घोषित नहीं कर रही है। हालांकि मुस्लिम संगठन, पूरे देश भर से मुस्लिम संगठनों की ये आवाज आ रही है और ये एकजुटता भी है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करके जो देश में द्वेष फैला हुआ है धर्म को लेकर, उसको अब खत्म किया जाए। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मुझे दे दीजिए।